من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند तवज्जो है बात शुरू की जाए। सूरह अनाम से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। ज़ात वाजिब ने, माबूद लम ने, खुदाए मुतलक ने इस छोटी सी आयत में ऐसा कुल्लिया बयान कर दिया है कि अगर इसे ज़माना सोच कर मान भी ले तो शायद रूए ज़मीन पर मोहम्मद वाले मोहम्मद का एक भी मुनकर दिखाई न दे। इरशाद है इन्ना शयातीना ला यूहूना इला औलियाइहिम। अल्लाह अकबर। अब भाई सर उठा के मेरी तरफ देखो, ये तुम्हारे पीछे वाला है, इसका सर ऊपर करो, सर ऊपर मेरी तरफ। इन्ना शयातीना ला यूहूना, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ तो फिर मेरी तरफ देखो ना, मैं जमीन में तो नहीं पढ़ रहा, इधर पढ़ रहा हूँ। इन्ना शयातीना ला यूहूना इला औलियाइहिम। फरमाया यकीनन ये जो शैतान है ना, ये वही करते हैं उनकी तरफ जो उनसे विला रखते हैं। पिछले माले वाले समझ आ रही है ना बात? इन्ना शयातीना ला यूहूना इला औलियाइहिम, जिनसे तवल्ला है, जिनसे विला है, उनकी तरफ वही करते हैं। अब मुस्लिम शाह देखने वाली बात यह है, क्या शैतानों के पास फरिश्ते हैं? अल्लाह जो कह रहा है इंसाफ के ला यूहूना वही करते हैं, तो फिर वही कैसे करते हैं? जब आप तफसीर अहले बैत को देखेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तहकीक करेंगे, तो जवाब ये मिलेगा कि यहाँ अल्लाह ने इल्का को वही का नाम दिया है कि शैतान अपने मवालियों को इल्का करते हैं, उनके कानों में छोटी बातें फूंकते रहते हैं। जी जी जी। अब दिन की रोशनी है, हर चेहरा मेरी नजरों की जद में है, मैं चेहरों की किताब पढ़ रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं इतना आसान कर रहा हूँ कि ये बच्चे भी समझ जाएं। अब ये तय है, शैतान को जब अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो खुद से विला रखने वाले के कानों में बात इल्का कर दे, अल्लाह अपने दुश्मन को ये ताकत दे और वली को न दे तो उसके आदिल के खिलाफ। समझ में आ रही है ना बात दोस्तों? वरना अल्लाह आदिल नहीं रहेगा कि शैतान के पास तो ये कुव्वत, ये ताकत हो और हादी के पास ना हो। बल्कि अदल का तकाजा मोहब्बत डेरों वालों ये है कि जैसे शैतान, देखो आप रूए जमीन पे कहीं चले जाएं, किसी बंदे को रोक कर पूछे तूने फलां गुनाह क्यों किया, वो कहे यार इंसान को शैतान ने भटका दिया। नहीं, अब ये मेरी समझ में नहीं आता। शैतान एक है, जहां जाओ शैतान ने गुमराह किया, शैतान ने भुला दिया, शैतान ने भटका दिया। यानी दुश्मन तौहीद को, मलऊन को, मरदूद को, मरजूम को, रांदे दरगाह इलाही को कायनात की हर जगह हाजिर भी मान लेते हो, नाजिर भी मान लेते हो। जब 14 की बात आए पेट में मरोड़ पड़ जाती है।
समझ में आ रही है बात? अब अदल का तो मुसलसल ये तकाजा है, जैसे वो एक होकर भटकाता है, अल्लाह कोई ऐसा हादी बनाए जो एक होके गुमराही से बचाए। अच्छा, और फिर शैतान एक सिर्फ एक होकर नहीं, बल्कि उसमें एक और सिफत है, छुप के भटकाता है, गायब रह के भटकाता है। मैं कह गया इनके सरों से गुजर गए, एक भी है और गायब भी है, यानी शैतान गायब होके भटकाए ईमान रखते हो, और हादी पर्दा गायब में बैठ के हिदायत करे। इसमें अल्लाह जो पिछड़ा माला ठीक है। जीते रहो। अच्छा, और ये सिर्फ खाली खोली इंसाफ मिंबर से कही हुई बात नहीं, वही ये भी मैंने कुरान से लिया है। अगर कहो तो आयत पढ़ दो, सूरह आराफ। कौन सी? इतना सभी तबीयत में इस्तेमाल हो, कुरान पाक मिंबर पे ले आओ। अल्लाह फरमाता है इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसो ला तरौनहु। अल्लाह कह रहा है शैतान और उसका कबीला, ऐ इंसानों तुम्हें देख रहा है, तुम उनको नहीं देख रहे। इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु, वो और उसका कबीला तुम्हें देख रहा है, मिन हैसो ला तरौनहुम, इस हैसियत से कि तुम उन्हें नहीं देख सकते। तो यानी कुरान ने भी शैतान का हाजिर नाजिर होना तस्लीम कर लिया, क्योंकि अल्लाह ये बात इंसानों से कर रहा है कि वो और उसका कबीला तुम्हें देख रहा है, तुम उसे नहीं देख रहे। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि शैतान की सिफत मानी जा रही है, रहमान की सिफत सोची जा रही है। नहीं भाई मेरे ऐसे नहीं, गजनफर डंके की चोट बात करता है ना, घूंघट में मैंने कभी आटा फांका है ना फांकने दिया है। फिर यही बात मुझे समझ में आती, अल जिन्स अल जिन्स यमीलु, फिर जिन्स का ताल्लुक जिन्स से होता है, जिन्स का जोड़ जिन्स से होता है। फिर इसका मतलब है शैतान की सिफत मान रहा है जो बंदा, फिर इस जिन्स से कोई जोड़ है। अल्लाह जी, और जो रहमान की सिफत से इनकार किया जा रहा है, इसका मतलब है उससे कोई रब्त नहीं, कोई जोड़ नहीं। घबरा तो नहीं रहे हो? अरे बच्चे पीछे बैठ के छुप के मोबाइल फोन में तेरा देख रहा हूं, मैंने जब्त करवा लेना है और फिर वापस भी नहीं दूंगा। जब एक दफा ऐलान हो चुका है, किस लिए कैमरे लगाते हो? ये काम हुआ तो फिर मैं यहां आना छोड़ दूंगा। कह कह के समझा समझा के थक गया हूं कि नमाजी नमाज पढ़ रहे हूं तो बैठ के वीडियो नहीं बनाया करते। नहीं, कभी मस्जिद में जाके जब साफ खड़ी हो ना तो वहां वीडियो बनाना, मार मार के दुम्बा बनाएंगे नमाजी। बदन की नमाज का एहतराम करते हो, मैं रूह की नमाज पढ़ रहा हूं, इसका कोई एहतराम?
चले तो नहीं गए हो ना? अच्छा, मेरी तरफ देखना। मैं उस सरहद पे ले चलता हूँ जिस लम्हे से ये शैतान अज़ाज़ील से शैतान बना। देखें अल्लाह का लुत्फ करम था कि उसने इसे नाम फरिश्तों वाला दिया। जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, इज़राईल, सलसाईल, दरदाईल, अज़ाज़ील, यानी नाम भी मलकूती दिया और फिर मुअल्लिमुल मलकूत भी बना दिया। हाँ, यहाँ एक और फलसफा भी बयान करता चला। 3 मकतब फिक्र है पूरी कायनात में, 3 स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहते हैं कि हर शय की हकीकत उसका मादा है, मेटीरियल, समझ गए ना? यानी जिससे वो बना है वो चीज उसकी हकीकत है। ये शैतान का मज़हब है। और एक वो तबका है जो कहता है नहीं, हकीकत शय पे सूरत ही ला बिमादत ही, हर शय की हकीकत उसकी सूरत है, मादा नहीं। ये मुशरिकीन का मज़हब है। रहमानी मज़हब बताऊं क्या है? ना मादा हकीकत है ना सूरत, हर शय की हकीकत उसकी रूह है। और समझ में आ रही है बात? नहीं, कुत्ता अपने मादे की वजह से कुत्ता नहीं, अपनी रूह की वजह से कुत्ता है। फरिश्ता अपने मटेरियल की वजह से फरिश्ता नहीं, उसमें रूह मलक होती है। हाँ, आओ, यही कहा था ना अल्लाह ने, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। जब मैं आदम के आज़ा बना लूं और उसमें अपनी रूह में से थोड़ी सी फूंक दूं तो फौरन सजदे में गिर पड़ना। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमईन, सब ने, फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने नहीं किया। कभी सोचा है तुमने कि नमाज में क़ियाम एक है, रकू एक है, सजदे 2 क्यों हैं? अगर इल्म है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो फिर बता दूं। बताऊं? फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, ये लानती खड़ा रहा। जो ही फरिश्तों ने सजदा पूरा करके सर उठाया, देखा एक लानती खड़ा है। फरिश्तों ने दोबारा सजदा शुक्र किया, मालिक तेरा एहसान, तूने हमें सजदे की तौफीक दी। समझ गए ना? हाँ, तो उस दिन से सजदे एक रकत में 2 हो गए, रकू 1 रहा। हाँ, फिर अल्लाह ने इसे जब कहा या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, उसका सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। अस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन, तकब्बर कर रहे हो या अपने आप को आलीन में से समझने लगे हो? आली की जमा है आलीन, आली की जमा आलीन। तो मानना पड़ेगा ना सिंध वालों कि आदम की तख्लीक के वक्त कोई आला लोग थे जो आदम से पहले थे और जिन पे आदम का सजदा नहीं था। जानते हो?
जो पहले खोल ही दूं कि कौन है आलिम। तुम्हारे रसूल से पूछा गया था भरी पूरी महफिल में, मनल आलिम लजीना हम यस्जुदू ले आदम, सरकार वो आलिम कौन है जिन्होंने आदम का सजदा नहीं किया? काला अना व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन। समझ गए ना? नहीं, अब सोचने वाली बात है, जब अल्लाह ने इसे कहा ना कि क्या तू अमकुन मिनल आलिम, तो आलिम में से सजदा जो नहीं कर रहा। अब हालांकि शैतान था, मलऊन है, मरजूम है, रांदे दरगाह इलाही है, कहते आलिम जैसा तो नहीं हूं। यार गज़नफ़र सोच के बीमारों से हिसाब नहीं करता, मानने वालों से और खरीदारों से करता है। यानी शैतान होकर भी ये जुर्रत नहीं की कि इन जैसा हो सके। अच्छा, जब अल्लाह ने ये कहा ना, नहीं आलिम में से नहीं, अना खैरुम मिन्हु, मगर आदम से बेहतर हूं, इससे अफजल नहीं। वही देख दूसरा कुल्लिया यहाँ से मिल रहा है। यानी शैतान का अकीदा ये था कि जो आदम से भी अफजल हो वो भी आलिम जैसा नहीं हो सकता। मैं कह गया, पता नहीं किसके सर से गुजर गया। मुस्लिम या अना खैरुम मिन्हु कहकर इंसान आदम से अफजल बन रहा है, लेकिन आलिम जैसा नहीं बन रहा। अच्छा, अब इसका अकीदा सामने आ रहा है। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मुझे तूने आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया। यानी शैतान का ये अकीदा था कि मादा हकीकत है। यानी जिस शय से कोई बने वो उसकी हकीकत होती है। हाँ, तो यानी मादा हकीकत नहीं होती। और मुशरिकीन का भी तो अकीदा यही था भाई कि वो देखते थे खुदा की हुज्जतों को। मान तुम ला बाशरम मिसलना, तुम्हारी सूरत हम जैसी तो है, हम जैसे ही तो हो, हमारी तरह खाते हो, हमारी तरह पीते हो, हमारी तरह चलते हो। यानी मुशरिक ये समझते थे किसी शय की हकीकत उसकी सूरत होती है। दोनों को कुरान ने रद्द कर दिया और धुतकार दिया। अल्लाह के नजदीक किसी शय की हकीकत उसकी रूह है। जैसी रूह होगी वैसी हकीकत होगी। अल्लाह अकबर। पिछले माले वालों कभी कोई हाथ तो उठा लिया करो यार। अब जब इसने कहा ना कि मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, लिहाजा मैं अफजल हूं। अब अल्लाह ने कहा फख्रुज मिन्हा फइन्नका रजीम, निकल बज़्म मलकूत से, तू रजीम है, तुझे पत्थर पड़ेंगे। इंसाफ, रजीम इसमें फाइल है। अल्लाह ने मरजूम नहीं कहा। अगर मरजूम कहता तो समझ में आता कि बस उसी वक्त से पत्थर पड़े होंगे, फरिश्तों ने मारे होंगे। रजीम कहकर अल्लाह ने बता दिया क़यामत तक पत्थर लगेंगे। अब मुसलदा अल्लाह जाने मेरे सामने खरीदार लग तो रहा है कि खरीदार हैं। कब मारते हो शैतान को पत्थर? पक्की बात है, मैं पूरी जायदाद दूंगा, शैतान को पकड़ के लाओ मेरे सामने। मैं शैतान तो नहीं है, उसकी शबीह खड़ी है।
ऐसा है ना, बुत खड़े हैं ना भाई, शैतान की शबीह खड़ी है, शबीह को मारते हो। तो अभी भी मेरे सामने इनको बात समझ में नहीं आई। पत्थर शबीह को मारो, लगते असल को है। इज्जत शबीह की करो, होती असल की है। जो हाँ, आपस की बात है, थकने लगो तो इशारा कर देना, मैं फौरन समेट लूंगा। अच्छा, जब अल्लाह ने कहा ना तू रजीम है, हमेशा के लिए संसार किया जाएगा, तुम्हें क्या खबर। अब देखो ना, एक छोटी सी कंकरी होती है, वो यहाँ रख के यूं मारना, यूं भी नहीं मारते, ठीक है ना, यूं मारते हैं। और मासूम फरमाते हैं कि शैतान को वो शरारे आतिशे जहन्नम बन के लगता है। तो बस जैसे ये हल्के से हाथ की कंकरी शैतान के लिए जहन्नम का शोला है, जब तुम मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुश्मन पे लानत करते हो। हाँ, जीते रहो, मैं राजी तुमसे, शायर ने जो तुमसे राजी हो। तो ये चलते चलते रुका, कौन? जियो। मालिक, मैंने 6000 साल तेरी इबादत की, वो जाए। अब हालांकि हक ये था, अल्लाह कहता वो तेरी इबादत रिया थी, नुमाइश थी, तो हकीकी आबिद नहीं था, दफा हो। लेकिन नहीं, वो जवाद है, वो करीम है, वो साहिब जुदो सखा है। उसने कहा 6000 साल तूने इबादत की, फतलब मिनद दुनिया माशेता, दुनिया की जो शायद चाहे मांग ले। दुनिया में जो चाहता है मांग ले। अजर मिन इब्ने आदम मजरद दम फिल उरूक, मुझे औलाद आदम पे वो इख्तियार दे, मैं उनके बदन के अंदर ऐसे दौड़ूं जैसे रगों में खून दौड़ता है। काला कद फ़अलतु, अल्लाह ने कहा कर दिया, तुझे ये ताकत दे। सोचना काम नहीं है तुम्हारा, बस सुनो और मानो, जो समझ ना आए मालिकों की तरफ लौटा दो। जैसे रगों में लहू दौड़ता है, मैं ऐसे ही औलाद आदम के जिस्म में दौड़ूं, मुझ पर कोई पाबंदी कदगन न हो। अल्लाह ने कहा ठीक है, कर दिया। और सार उठाना, यूलद लहुल वाहिदुन व यूलद ली इस्नान, उनका एक बच्चा पैदा हो, मेरे दो हो। काला कद फ़अलतु, अल्लाह ने कहा ये भी कर दिया। और मेरा ख्याल है कुछ थक गया। फजअली सुदूरहुम औताना, औलाद आदम के सीने मेरे लिए वतन बना दे कि मैं उनके सीनों में रह सकूं। काला कद फ़अलतु, अल्लाह ने कहा कर दिया। काला हस्बी, कहने लगा काफी है मेरे लिए। ये तो यहाँ इसका ज़र्फ छलक पड़ा ना, वरना ये मांगता जाता, अल्लाह देता जाता। नहीं, अब मैं मुसरदा देखना चाहता हूँ, बिगाड़ देने कौन आया है और इल्मी जौहर समेटने का हुनर किसके पास है। मेरी तरफ देखना, इसने कितनी इबादत की? 6000 साल। सारो खाना उसूल काफी से बड़ी किताब तेरे मदहब में कोई नहीं।
उसमें अपने मौला सरकार बाक़िर उलूम की हदीस पढ़ना। फरमाते इन्नल्लाह खलक़ मुहम्मदन व अलीयन व फातिमा वल हसन वल हुसैन फमक़सू अल्फ़ दहर। अल्लाह ने जब इन पांचों को खल्क किया, इन्होंने तन्हाई में 1000 दहर गुजारे। इसको होने वाला समझ आ गई ये बात। फमाकसू अल्फ दहर, 1000 दहर, बस वो थे और वो था और कुछ नहीं था। ये जो कुछ गुजर रही है दुनिया, ये ज़मान है, ये कतरा है, दहर समंदर है। नहीं, जो लोग अखबारात पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा, खबरें आई पड़ी होती हैं, ये साइंसदानों ने फलां मुल्क में खुदाई की, 25 करोड़ साल पहले का एक ढांचा मिला। 50 करोड़ साल पहले व्हील मछली के फॉसिल्स मिले। होती है ना, पढ़ते हो ना, इसका मतलब है कि जमीन की जिंदगी 50 करोड़ साल तो तहकीक हो चुकी। चलो मैं 50 करोड़ ही मान लूं, ये कतरा है, दहर समंदर है, और जिन्होंने 1000 दहर अकेले गुजारा। अल्लाह जाने यार किसके सर से गुजर गई। 6000 साल की रियाकारी वाली इबादत करने वाले को तो अल्लाह मुंह मांगा सिला दे रहा है। जिन्होंने 1000 दहर उसकी इबादत की, इनको क्या दिया होगा। समझ में आई बात? नहीं, वही तो फर्क तो इतने हैं, मैं यही फर्क बताने बैठ जाऊं तो अशरे में भी खत्म नहीं होंगे। शैतान ने रिया की इबादत की, इन्होंने हकीकी की। शैतान ने करोड़ों अरबों आबिदीन के बाद की, इन्होंने उस वक्त की जब इबादत ही नहीं थी। शैतान ने सिर्फ इबादत की, इन्होंने आलमीन को इबादत सिखाई भी। नहीं सुना आपने शहनशाह को फरमान, लौलाना मा उबैदल्लाह लौलाना मा उरिफल्लाह। फरमाते हम ना होते उसकी इबादत ना होती, हम ना होते वो पहचाना ना जाता। तो ये घर जाके सोचना, तन्हाई में रूए जमीन के कंप्यूटर इकट्ठे करके ज़रबे देते जाओ, फिर भी नाकाम हो जाएंगे। इतना हक बनता है इनका। ये तो है इनकी उस इबादत का सिला जो दहर में की। इनकी हकीकतों के सिले और हैं। और फिर वही देखना इस तरह है, अपने पैमाने की बातें नहीं लिखनी। ये तो वो है बिला तशबीह, हाथ यूं उठाएं और नीचे लाएं, सकलैन की बंदगी से अफजल। चले तो नहीं गए मेरे दोस्त, है ना? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, जिसके मुंह में वो मायंतक़ुल हवा की ज़बान है, वो रसूल कह रहा है। ज़रबत अली यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन। अली की एक ज़रब खंदक वाली सकलैन की इबादत से अफजल है।
जिसका ये यूं करना ये है, उसके सजदे क्या हैं, उसकी इबादतें क्या हैं, उसकी रियाजतें क्या हैं। हाँ, सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। अब यानी शैतान से तो अल्लाह ने ये कहा कि मांग, अपनी 6000 साल की इबादत का सिला मांग। उसने 3 मांगे, अल्लाह ने कहा कद फाल तो कर दिया। जब हजरत आदम को पता चला ना सिंध वालों कि शैतान ने तो सिला मांगा और उन्होंने दे दिया, वो बड़ा करीम है। जनाब आदम ने कहा मालिक फिर कुछ मेरी तरफ भी तो देख। बोल आदम, तूने अपने दुश्मन और मेरे दुश्मन को तो इतना नवाजा कि वो मेरी औलाद की रगों में खून बन के दौड़ेगा, उसे रोकने वाला कोई नहीं। उनका एक इसके 2 पैदा होंगे। बताऊंगा किसी को नहीं, पिछला मारना कुछ भी थक गया है ना। अच्छा चलो शुक्र है। सर उठाना, काला जिद्नी। आदम ने कहा मालिक ये थोड़ा है और दे। क्योंकि आदम को भी मुसलमान यकीन हो गया था कि दुश्मन मांगता रहा, फयाज देता रहा, मैं तो फिर उसका खलीफा हूँ, मस्जिद मलाइक हूँ, मेरा हक तो बहुत बनता है। अल्लाह ने कहा आदम फत्तौबतु मबसूततुल लहुम इला अन तबलुगन नफ्सु इला हल्क़ुम। फरमाया मैं तेरी औलाद के लिए उस वक्त तक तौबा का दर खुला रखूंगा जब तक उनकी रूह यहाँ नहीं पहुंच जाती। बल्ले बड़ी बात है, घबराहट तो नहीं हो रही ना। तौबा तो मबसूततुल लहू, इतनी दराज तौबा का वक्त दूंगा कि मरते वक्त सारे बदन को रूह छोड़ के यहाँ घुंघरू जब बोलेगा उस वक्त तक भी जो तेरी औलाद तौबा करेगी कबूल कर लूंगा। काला जिद्नी। हजरत आदम ने कहा मालिक और भी अता कर। अब खुदा करे वही हर बंदा खरीदार निकले, मुझे पछतावा ना हो कि बेमहाल इल्म की मंडी सजा दी थी मैंने। जब आदम ने तीसरी बार कहा ना जिद्नी, और भी ज्यादा दे, बहिजाब अकबर में ज़ल्ला आया, आदम इन्नी अग़फ़िरु लहुम वला उबाली, मैं बगैर हिसाब के तेरी औलाद को बख्श दूंगा, मुझे किसी की क्या परवाह है। चले तो नहीं गए जो बरामदे वाले पिछड़े मारने वाले समझ आ गई। अब फिर बख्श दूंगा वल्ला उबाली, और मुझे किसी का क्या डर नहीं। अब एक फैसला करोगे फिर जाने दूंगा, जब तक नहीं करोगे फिर मैं भी यहीं बैठा हूं, तुम भी बैठे हो, फिर मैं दरवाजे दोनों बंद करा दूंगा। या वक्त ही जल्दी फैसला करो और छुट्टी फिर जाओ। अब अल्लाह ने क्या कहा, तेरी औलाद को बेहिसाब बख्श दूंगा, मुझे किसी का डर नहीं। अब जरा सर उठाओ, मैं थोड़ा पढ़ा हुआ हूं, मेरी मदद करना। क्या सारी औलाद आदम जन्नत जाएगी? मैं कह गया नहीं 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 नहीं, जरा सर बाकियों को तो छोड़ दो, अपने रसूल की उम्मत को ले लो।
सत्ताफ्तार को उम्मत सलासतन 73 फिरका रसूल की उम्मत के हैं, उनमें भी 72 जहन्नम जा रहे हैं। न रसूल ने नाम लिए कि कौन जाएगा, मैं भी नहीं ले रहा, पर ये तो तय है ना कि 72 इसकी उम्मत के भी जाएंगे। तो फिर अल्लाह का वादा कहाँ गया? चले तो नहीं गए हो? अल्लाह ने जो वादा किया था अग़फ़िर लहुम, बख्श दूंगा, गुनाह माफ कर दूंगा। किसी का गुनाह में मुझे क्या नुकसान दे सकता है, किसी के सजदे मुझे क्या फायदा दे सकते हैं? उस बेनियाज ने जब वादा किया है तो 72 फिरके तो हमारे रसूल की उम्मत से जा रहे हैं। फिर वादा कहाँ गया? सार उठाओ, सोचते रहो। मैं कोई अमेरिका अफ्रीका में नहीं रहता, ये खड़ा है बावलपुर। हाँ, तहकीक करना, उलमा से पूछना, और मिल जाए तो मुझे फोन कर देना। जवार मोर के पास मेरा नंबर मौजूद है, इंसाफ के पास भी मौजूद है, मुसरदा के पास और भी, वहीद के पास भी मौजूद है। फिर कॉल कर देना, मैं अपनी जबान काट के लिफाफे में बंद करके तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। बातें दो हैं, या उंगली उठाओ अल्लाह के वादे पर कि नौज बिल्ला अल्लाह वादा कुछ करता है, अमल कुछ और करता है, वरना मानना पड़ेगा जो जहन्नम जा रहे हैं अल्लाह ने उनको आदम की औलाद समझा ही नहीं। समझ में आ रही बात या नहीं? अल्लाह ने शैतान से भी पहले दिन से यही कह रखा है, लअमलअन्ना जहन्नमा मिनका व मिम्मन इत्तबअका, जहन्नम भर दूंगा तो जिसे और तेरी पैरवी करने वालों। नहीं, बड़े भाई, मेरे बच्चों, जो जिसकी पैरवी करता है उसी में से होता है। और कुरान पर हजरत इब्राहिम कह रहे हैं, फमन तबियानी फइन्नहु मिन्नी, जो मेरी पैरवी करे, इब्राहिम कहते हैं, वो मुझसे है। तो अब जो शैतान की पैरवी कर रहा है, तुमने देखा नहीं हजरत नूह का बेटा जब बाप की कश्ती निजात पे सवार नहीं हुआ और हजरत नूह ने कहा भी कि मालिक इन अपनी में नाहली, मेरा बेटा है, मेरी अहल से है। अल्लाह ने क्या कहा था? ऐसा में नाहली, तेरी अहल से नहीं है। क्यों? मुशरिकों की पैरवी करके मुशरिकों में से हो गया। तो बस इसी तरह शैतान की पैरवी करने वाला नस्ल शैतान से हो गया, नस्ल आदम से नहीं रहा। पहले बढ़ रही बात, क्योंकि मुसरदा अल्लाह ने गुनाह माफ करने का वादा किया है, हुज्जत की दुश्मनी और इनकार बख्शने का वादा नहीं। इधर बार समझ आ रही है मेरी बात? गुनाह माफ करेगा, और क्यों ना करे। हदीस आ गई है, वो तुम्हें सुनाता तो हूँ, लेकिन डीठ ना हो जाना, डिठाई पे ना उताराना।
कि जब ये करा मैं तो फिर मेरे मजे हो गए। नहीं, अगर कोई सखी अपने घर का दरवाजा खोल दे कि जो मर्जी आए उठा लो, तो फिर कुछ हया लूटने वाले को भी तो हो ना। वो ऐसा तो ना करे ना कि घर के मालिक का बिस्तर भी लपेट के बगल में दबा के चला जाए। हाँ, तो रसूल ने फरमाया था लौला अन्नकुम तुज़निबूना ला खलक़ल्लाहु खल्क़न आखर अज़नबू सुम्मा गफ़रा लहुम। फरमाया अगर मेरी उम्मत गुनाह करना छोड़ दे, सारी उम्मत छोड़ दे, अल्लाह एक और मखलूक पैदा करेगा, वो गुनाह करेगी, उन्हें माफ करेगा ताकि उसके नाम गफूर की लाज रह जाए। हाँ, समझ नहीं वही गुनाह पूरे कुरान में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कोई गुनाहगार जहन्नम जा रहा हो, मुजरिम जाते हैं। गुनाहगार जहन्नम नहीं जाता, मुजरिम। गुनाहगार के लिए कई चीजें मौजूद हैं। जी 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 हाँ, तेरे 8वें इमाम का मैंने फरमान पढ़ा, ये जिद रब्बन रहीमन व नबियन शफीयन व इमामन अतूफन। गुनाहगार के लिए मेहरबान अल्लाह मौजूद है, शफाअत करने वाला नबी मौजूद है, करम करने वाला इमाम मौजूद है। समझ में आ रही भाई? हाँ, और ये तो मैं कई मजालों से मुसल्लल्लाह बता चुका हूँ साहब, तुम्हारे सामने भी कई दफा इस पे बातें हो चुकी हैं कि शैतान ये गुनाह नहीं करवाता जो तौबा से बख्शे जाएं, जो सिफारिश से बख्शे जाएं, जो किसी अल्लाह की हुज्जत के कहने से बख्शे जाएं, वो नहीं करवाता। साफ जाहिर है जिसने अल्लाह से टक्कर ली है मलऊन ने, हाँ वो छोटे मोटे गुनाह नहीं करवाता। उसे पता ही मैं गुनाह कराता रहा, ये मस्जिद के मौलवी के पास जाके तौबा करके बख्शा जाएगा। शैतान तो गुनाह ही वो करवाता है, 100 लाख नबी सिफारिश करें फिर भी ना बख्शा जाए। समझ में आ रही बात नहीं? हाँ, और बस छोड़ दो। बस छुट्टी देने लगा तुम्हें, मुझे खुद तुमसे भी कहीं ज्यादा जल्दी है, बड़ा सफर करना, सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। वो ये गुनाह नहीं करवाता। कौन सा करवाता है? आदम से ईसा तक नबी सिफारिश करें ना बख्शा जाए जी। और उसी ना बख्शे जाने वाले गुनाह का नाम सिंध वालों है जुर्म। हाँ, बाकी जो गुनाह है, किसी का नाम ज़म्ब है, किसी का नाम सय्यतुन है, किसी का नाम खता है, वो बख्शे जाते हैं, जुर्म नहीं बख्शा जाता। क्यों? गुनाह करने वाला अपना नुकसान करता है। मैं कह गया हूं, अक्सरियत के साल से गुजर गई भाई, जो गुनाह कर रहा है वो अपना नुकसान कर रहा है, खुदा का कुछ नहीं बिगड़ रहा। जुर्म करने वाला खुदा के नाइब का इनकार करके अल्लाह को ललकार रहा है।
समझ गए? मेरी तरफ देखना, क्योंकि आदम के वक्त से टकरा रहा है शैतान। हाँ, बस अब इससे ज्यादा तेजी मुझसे नहीं हो सकती और बड़ी जल्दी नतीजा। और मैं गया। उसी वक्त से शैतान कोशिश में है कि मैं किसी तरह पूरी नस्ल आदम को जहन्नम में धकेल दूं। यार मैं जो जिस मौजू मेरा चल रहा होता है उसी के मतलब सवाल किया करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गाली होने का सर्टिफिकेट जारी करके चला जाऊं। ये नहीं हो सकता। जहां मेरे मौला ने रोका है बस वहीं रुके रहो। अपनी मर्जी का कदम उठाने का नाम शीयत नहीं है। मालिक की मर्जी पे चलने का नाम शीयत है। हाँ, सर उठाना, मेरी तरफ देखना। करता रहा, कोशिश करता रहा, क्योंकि इसके दिमाग में वही वो बात घूम रही थी कि अल्लाह ने कहा अग़फ़िर लहुम वला उबाली, मैं बख्श दूंगा, मुझे किसी का क्या डर है। एक दिन आया, 1,30,000 बंदा एक तपते हुए झुलसते हुए सहारा में जमा हुआ। कायनात का सबसे अनोखा मिंबर बना। रसूल ने किसी का हाथ उठाया, सर उठाना, शैतान ने चीख मारी, इसकी औलाद जमा हो गई। क्यों चीख मारी, क्यों बुलाया? देखा है ये मुसलमानों का रसूल अपने भाई का हाथ उठा के ऐलान कर रहा है, मैं अक्सरियत को इसकी विलायत से फेर दूंगा। बस कलील लोग इसकी वलायत पे ईमान रखेंगे, बाकी को फेर दूंगा। इसने अपनी औलाद में बात की। मैं मिंबर हुसैनी के खिलाफ में ये सरकार वफा का नाम लिखा हुआ, इस पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मैं मासूम की बयान करदा तफसीर तुम्हें सुना रहा हूँ। फरमाते इधर शैतान ने ये कहा, उधर आयत आ गई, लक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीस ज़न्नहु फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मोमिनीन। अल्लाह ने कहा शैतान अपने गुमान में सच्चा निकला, सबने उसकी पैरवी कर ली सिवाय मोमिनीन के एक गिरोह के। अल्लाह अकबर। अब शैतान ने देखा कि फिर भी चलो कलील लोग बच तो गए ना, मगर मेरी तो कोशिश ये है सारे रगड़े जाएं। हाँ, एक भी न बच सके जहन्नम से। फिर एक दिन आ गया, 61 हिजरी, यौम आशूर था। फिर शैतान ने चीख मारी, मुझे देखना, औलाद जमा हुई। हाँ, क्या हुआ? कहते हन्ने होने, मुझे मुबारक दो। क्यों? आज मैं मकसद में कामयाब हो गया हूं। कैसे? अब वो देखो, इधर तो लाखों नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, इधर दूसरी तरफ देखो, ये जहां थोड़े खेमे हैं, हाँ का देखा है, इसमें एक जवान खड़ा है जो हम शक्ल पैगंबर है। जब ये शहीद होगा ना, बड़ा प्यार है हुसैन को इस बेटे के साथ, हुसैन बद्दुआ दे देगा, ये सारे तबाह हो जाएंगे, मैं कामयाब। अल्लाह, उन्होंने कहा अगर
बस यही मेरा फदाइल है, यही मसाइब है, यही मौजू है, यही इख्तिताम है। इसकी नस्ल ने कहा अगर फिर भी इसने बद्दुआ न दी तो फिर वो देखो ना हुसैन की दाईं तरफ बिल्कुल एक जवान खड़ा है जो इसके बाबा अली का हमशक्ल है, ये इसका जोर कमर है। जब इसके बाजू कटे ना फिर जरूर बद्दुआ दे देगा। फिर इसकी नस्ल में से एक बोला कि अगर तब भी इसने बद्दुआ न दी, चुके हमने सुना है बड़ी खतरनाक हद तक साबिर है हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह तब भी इसने बद्दुआ न दी, फिर क्या होगा? कहते हैं मैंने जो तुम्हें कहा है हमने उन्हें मुझे मुबारक दो, आखिर मेरे ज़हन में कुछ है ना। फिर इन खेमों में एक 6 महीने का बच्चा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, उसे भी सातवीं से पानी नहीं मिला, प्यास की शिद्दत से उसकी जबान में दरारें पड़ चुकी हैं, उसके लब नीले हो चुके हैं, उसकी आंखें अंदर को धंस चुकी हैं। मैं जानता हूं ये लाएगा जो मेरे सिखलाए हुए खड़े हैं, ये तीर मारेंगे। अल्लाह अकबर, जब उसे तीर लगा फिर हुसैन तो यकीनन बद्दुआ देगा। फिर जुर्रियत शैतान में से एक बोला, हुसैन खौफनाक हद तक साबिर है, अगर बच्चे की शहादत पर भी उसने बद्दुआ न दी फिर क्या होगा? अल्लाह अकबर। अब देखते मेरी तरफ रहना, इधर चलो अगर आखिरी शहादत तक उसने बद्दुआ न दी तो फिर मेरे इल्म में है कि आज जब सूरज डूब जाएगा, खेमों के अंदर एक पर्दादार है जो अपने वक्त की बतूल कहलाती है, उसकी चादर भी छन जाएगी। उसे आज शाम गरीबा की रात बंधे हुए हाथों से पहरा देना पड़ेगा। कल जब वो मक्तल में आएगी और हुसैन की लाश देखेगी, हुसैन ने न दी तो ज़ैनब ने जरूर बद्दुआ देनी है, और जब उसने भी बद्दुआ दे दी तो कायनात में कोई नहीं बचेगा। बस संद वालों, सारा दिन शैतान मलून उम्मीद करता रहा, अब दी हुसैन ने बद्दुआ, अब दी न दी, नाकाम रहा। इसका चेहरा कुछ उतरा लेकिन उम्मीद में था। शाम गरीबा की रात गुजरी, बस मैं छोड़ने लगा हूं मिंबर। 11 का दिन आया, जोहर के वक्त शैतानियों के ऊंट मक्तल में पहुंचे। हर बीबी ऊंट से ऐसे उतरी जैसे अब्बास घोड़े से उतरा था। अल्लाह अकबर। रोने वालों, अब्बास के तो हाथ नहीं थे, मुखद्दरात इस्मत के हाथ तो थे मगर पाबंद थे, पसे गर्दन बंधे हुए थे। तेरे बार में इमाम की ज़ियारत नाहिया में जुमला मौजूद है, अस्सलाम अलल खद्द तरीब, मेरा खाक आलूद रुखसारों पर सलाम। जो बीबी ऊंट से गिरती है रुखसार के बल ज़मीन करबला पे आती है, लेकिन खुदा की कसम किसी बीबी को अपनी चोट की तकलीफ याद नहीं, गिर के उठती है फिर लाशों की तरफ दौड़ती है। हर माँ बेटे के सराहने, हर जौजा शौहर की लाश पर, हर बेटी बाप की लाश पर। और जिस बीबी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये एक एक लाश के सराहने जाती है, देखती है और फिर ठंडी सांस लेके कहती है ये मेरा हुसैन नहीं है। जब रोने वालों काफी देर गुजर गई, तेरे मौला अली की बे औलाद बेटी करीब है, बीबी क्या ढूंढ रही है? उम्मे कुलसूम, हुसैन नहीं मिल रहा। बीबी ने रो के कहा ये जो पत्थरों का टीला बना हुआ है, ये जो टूटी हुई तलवारों का ढेर लगा हुआ है, ये जो टेढ़े मेढ़े नेज़ों का अंबार है, मुझे यकीन है मेरे भाई हुसैन ने आखिरी सजदा यही दिया था, इसे हटा के देख।
अब मुझे नहीं पता गोश्त किस दिल में है और पत्थर का टुकड़ा कहाँ। बहन ने तो मशवरा दे दिया कि हटा के देख। ढेर तो हाथों से हटते हैं ना। हाथ तो अली की बेटी के पाबंद थे, फिर क्या हुआ? बैठ गई जमीन पे जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। बिला तशबीह अली की बेटी ने बंधे हाथों से कोहनियों से ढेर हटाना। ढेर हटता रहा, लिबास का रंग सुर्ख होता रहा। हुसैन की लाश सामने आई। अभी बैन करना चाहती थी, शिमर हरामी ने नक्कारे पे चोट मार दी। अर्रहील रोती हुई उठ खड़ी हुई, हुसैन ज़ैनब को तेरी लाश पे किसी ने रोने न दिया। जा रही हूँ जहाँ तेरी मजलिस होगी, तेरे अज़ादारों के पास जाके हुसैन का पुरसा वो